आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार पुनः हम हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन पर चर्चा करने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले के जो क्लास थी उनमें हम हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, विकास, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल और वहाँ से महत्वपूर्ण साक्ष्य, यही नहीं सामाजिक जीवन पर चर्चा कर चुके हैं। तो आज का जो वीडियो है हमारे लिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम हड़प्पाइयों के धार्मिक जीवन के संदर्भ में बात करेंगे। तो हम देख रहे हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा जो स्थल है यहाँ से लिपियाँ तो प्राप्त हैं, लेकिन उनकी लिपियाँ पढ़ी नहीं गई हैं। और जब तक लिपि पढ़ी ना जाए तब तक हड़प्पाइयों का धार्मिक दर्शन क्या था, फिलॉसफी क्या थी, इसके बारे में बहुत स्पष्ट कह पाना मुश्किल है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हड़प्पा सभ्यता से या हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ वहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हैं उसके आधार पर हड़प्पाइयों के धार्मिक जीवन का एक खाका खींचा गया है। और उसी साक्ष्यों के आधार पर हम हड़प्पाइयों के धार्मिक जीवन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कुछ सामान्य बातें हैं। पहली बातें तो यही हैं कि जैसे आज के समय में मंदिर का बड़ा महत्व है, लेकिन हड़प्पा के उत्खनन से एक भी ऐसा कोई स्थापत्य का प्रमाण प्राप्त नहीं है जिससे हम मंदिर की संज्ञा दे सके। तो पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है और अक्सर ये गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि पुरोहित आवास आपको मिलेगा, यज्ञ वेदिकाएँ मिलेगी, स्नानागार मिलेंगे, महत्वपूर्ण पर्वों पर देख रहे हैं सभा भवन मिलेंगे, लेकिन वहाँ मंदिर के आपको कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होगा। दूसरा महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा सभ्यता में धर्म तो मौजूद था, लेकिन इसकी भूमिका वर्चस्वशाली नहीं थी, क्योंकि इसका स्वरूप जो था वो कर्मकांडीय ना हो करके, या कहा जाए कर्मकांड की जगह सादगी पर आधारित था। किस पर आधारित था? सादगी पर आधारित था, पूरी तरह से सादगी पर आधारित था। यानी धर्म में बहुत ज़्यादा जटिलता हमें देखने को नहीं मिलती है। तो आप देख रहे हैं क्योंकि नगरीय सभ्यता है और नगर में आप देखते हैं कि धर्म पर ध्यान तो दिया ही जाता है, लेकिन कर्म को पूजा माना जाता है। और बहुत सारे लोग हैं जो कर्मकांडीय पद्धति में ना फंस करके अपने कर्म की तरफ वो अग्रसर होते हैं और लगातार वो मेहनत करते हैं और इसी को वो पूजा मानते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कोई भी ऐसा भवन नहीं मिला है जिसे हम मंदिर की संज्ञा दे सकें। दूसरा यह भी है कि हड़प्पा सभ्यता में धर्म के तत्व मौजूद थे, लेकिन वो सरल सहज थे, कारण कर्मकांड की जगह सादगी पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की जो पूजा पद्धति थी, जब उत्खनन हुआ और उत्खनन के आधार पर धार्मिक जीवन का जो विश्लेषण किया गया, तो वहाँ से जो उनके पूजा पद्धति की बात निकल कर के सामने आई, उससे पता चलता है कि वो भिन्न भिन्न पद्धति से भिन्न भिन्न देवताओं की, देवियों की, या कहा जाए प्रकृति की, पशुओं की, या अन्य तरीके से वो पूजा किया करते थे। तो जैसे पहले हम देखा जाए कि आज के समाज में भी मानव पूजा का प्रचलन है। कौन से पूजा का? मानव पूजा का प्रचलन है, और उसमें स्त्री भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। आप देखेंगे स्त्री भी और पुरुष भी। तो यहाँ पर भी हमें वो बातें देखने को मिल रही है। हड़प्पाइयों में भी मातृ देवी की पूजा की जाती थी, और इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हड़प्पा से एक मुहर प्राप्त है, जिसमें एक स्त्री सिर के बल खड़ी है और उसके गर्भ से वृक्ष निकल रहा है। बगल में एक व्यक्ति हंसिया लिए हुए खड़ा हुआ है। विद्वानों ने
इसे उर्वरा की देवी बताया है। क्या बताया है? उर्वरा की देवी बताया है। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि उर्वरा की देवी का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल से प्राप्त होता है? तो उत्तर आपका हड़प्पा हो सकता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सिर के बल खड़ी स्त्री का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह भी हो सकता है। आपसे कथन कारण में पूछ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा का प्रचलन था, कारण हड़प्पा से एक सिर के बल खड़ी हुई स्त्री प्राप्त हुई है और जिसके गर्भ से वृक्ष निकल रहा है। विद्वानों ने इसे उर्वरा की देवी बताया है। कथन कारण दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मातृ देवी की मूर्तियां अधिक मिली हुई हैं, जबकि गुजरात क्षेत्र में हम देख रहे हैं इनमें बहुत कमी दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना, ये हो सकता है आपसे हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में सही है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पॉइंट दे करके आपसे पूछ लें 1 सही है, 2 सही है, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है या उपरोक्त सभी सही हैं। तो इस तरीके से भी प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हड़प्पाइयों में मानव पूजा का प्रचलन था और इसके तहत स्त्री और पुरुष की पूजा की जाती थी। मातृ देवी इसका प्रमाण है और हड़प्पा में कई ऐसे स्थल प्राप्त हुए हैं जहाँ पर मातृ देवी की पूजा के प्रमाण प्राप्त हुए। यही नहीं, जैसे दिवाली पर आप देखा जाए तो लक्ष्मी की मूर्ति है और लक्ष्मी की मूर्ति के दोनों तरफ ऐसी छोटी छोटी दिवालियाँ लगी होती थी और उस पर देखा जाए तेल वगैरह डाल करके और दीप रख करके उसको जलाया जाता था। उस पर कालिक के निशान हो जाते थे और अगले दिन पुरानी या उसी मूर्तियों को किसी वृक्ष के नीचे या गंगा जी में, नदी में लोग डाल देते थे। लेकिन कुछ समय बाद अगर उसका उत्खनन हो और उस पर कालिक के निशान हमें देखने को मिले तो ऐसा प्रतीत होगा कि निश्चित तौर पर इनकी पूजा की जाती थी। कमोबेश उसी प्रकार हड़प्पा स्थल से भी कई ऐसी मातृ देवी की मूर्तियां मिली हुई हैं जिन पर कालिक का निशान है और विद्वानों का यह मानना है कि यहाँ पर मातृ देवी की पूजा की जाती थी। शिव पूजा का प्रमाण भी हमें हड़प्पा से देखने को मिलता है और मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त है 3 मुख और उसमें 3 सिंह से युक्त पद्मासन मुद्रा में एक व्यक्ति को बैठा हुआ दिखाया गया है। यहाँ ध्यान रखना है, पद्मासन मुद्रा का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा से। 3 सिंह और 3 मुख से युक्त मनुष्य को कहाँ पर बैठे हुए दिखाया गया है? मोहनजोदड़ो में, माफ़ करिएगा, पद्मासन मोहनजोदड़ो में, जिसके दाहिनी तरफ हाथी और बाघ और बाईं तरफ गैंडा और भैंसा और नीचे पैरों के पास में हिरण को दिखाया गया है। 2 हिरण को बैठे हुए दिखाया गया है। मार्शल महोदय ने इन्हें पशुपति बताया है। क्या बताया है? पशुपति। पशुपत अर्थात पशुपत को शिव माना गया है, अर्थात ये शिव हैं क्योंकि जानवरों से चारों तरफ से क्या हैं? घिरे हुए हैं। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि शिव या पशुपति का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता के किन स्थल से प्राप्त होता है? तो हमारा उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा समाज में भी देखा जाए, या भी पूछ सकते हैं कि जो भी पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए व्यक्ति का सामंजस्य किसने पशुपति से स्थापित किया है? तो उत्तर आपका होगा मार्शल महोदय ने किया है। किसने किया है? मार्शल महोदय ने किया है। पशुओं से जुड़े हुए बातें कई बार एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर में पशुओं का सही क्रम है। तो आप देख रहे हैं या पशुपत में अंकित पशुओं का सही क्रम है। तो दाहिने तरफ क्या है? मजबूत पशु हैं, हाथी और बाघ। दूसरी तरफ थोड़ा कमजोर है, गैंडा और भैंसा, और नीचे हिरण दिखाया गया है। इसमें थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि सही क्रम है, हो सकता है बाघ की जगह पर शेर दे दें और शेर का कोई प्रमाण ही नहीं प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं भैंसा की जगह पर आपको गैंडा की जगह पर गाय दे दें तो इसका भी प्रमाण देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर इस बात का हमें ध्यान रखना है कि दाहिने तरफ हाथी और बाघ
और बाएं तरफ गैंडा और भैंसा का प्रमाण हमें प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में। ठीक, तो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं पशु पूजा। आज की भांति हड़प्पाई समाज में भी पशु पूजा का प्रचलन था। जैसे आज भी देखते हैं कि चाहे वो गाय की पूजा हो, बैल की पूजा हो, हाथी की पूजा हो, आज भी चलती है, आज भी होती है और लोगों की बहुत मान्यताएं हैं। ठीक इसी प्रकार हड़प्पाई समाज में भी हमें पशु पूजा का प्रमाण प्राप्त होता है। और आप देख रहे हैं इस समय हड़प्पाइयों में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के पशु पूजे जाते थे, लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा धार्मिक दृष्टि से जो पशु महत्वपूर्ण था वह था एक श्रृंगी बैल। एक श्रृंगी बैल, याद रहे, धार्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से अगर कोई बैल महत्वपूर्ण है तो वह कौन था? एक श्रृंगी बैल। लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखा जाए, आर्थिक रूप से देखा जाए, तो कुबड़ वाले बैल का महत्व अधिक था, क्योंकि आपको पता है किसी के माध्यम से जुताई का, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढुलाई का कार्य होता था। तो हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो एक श्रृंगी बैल का महत्व था, लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो कुबड़ वाले बैल का महत्व हड़प्पा सभ्यता में था। जब भी धार्मिक बात आएगी तो एक श्रृंगी बैल आपका उत्तर सही होगा। और यह भी जानना होगा कि हड़प्पाई समाज में पशु पूजा का प्रचलन था और पशु पूजा का जो प्रचलन था वो निरंतरता के साथ आज भी जारी है। जब भी हम देखते हैं तो हमारे यहाँ गाय की पूजा का प्रचलन है। जब हमारे यहाँ जानवर पहली बार खेतों में प्रवेश करते हैं हल वगैरह के लिए, बैल वगैरह के बारे में बात होती थी, तो बैल की भी पूजा की जाती थी। और शादी विवाह के समय आप देख रहे हैं कैसे गज पूजा का भी प्रचलन, हाथी की भी पूजा होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये चीज़ें आज भी हमें देखने को मिल रही हैं। आगे देख रहे हैं, नेक्स्ट हम जल पूजा के बारे में। जल पूजा आज की भांति हड़प्पा समाज में भी जल पूजा का प्रचलन था और मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार से सामूहिक जो स्नानागार था उससे पूजा पद्धति का प्रमाण प्राप्त होता है। जैसे हम देखते हैं कि आजकल जो भी लोग नदी में स्नान करते हैं और स्नान करते हैं तो उसके बाद वो जल की पूजा भी करते हैं और इस प्रकार की पूजा का प्रमाण गंगा में अक्सर आपको देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार हड़प्पाई समाज में भी जल पूजा के प्रमाण प्राप्त होते हैं और मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो विशाला स्नानागार है उससे इस बात की पुष्टि होती है कि यहाँ पर जल पूजा का प्रचलन था। तो जल पूजा का प्रचलन का प्रमाण भी आपको वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि आज की भांति हड़प्पा समाज में या कहीं कि हड़प्पा की तरह आज भी जल पूजा निरंतरता के साथ जारी है। और हड़प्पाई तो जल के मामले में बड़े समझदार थे। धौलावीरा से 16 जलाशय के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। वो जल के महत्व को जानते थे, इसीलिए जल की सुरक्षा पर भी या कहा जाए उसको सुरक्षित रखने पर वो सबसे ज़्यादा जोर देते थे। और यही नहीं, मोहनजोदड़ो में देखते हैं तो हर घरों में आपको कुएं के प्रमाण प्राप्त होंगे और मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार प्राप्त है। और यहीं पर देख रहे हैं पुरोहित आवास, विद्यालय, सभा भवन सब आपको मोहनजोदड़ो में स्पष्ट तरीके से देखने को मिलेंगे। और यही नहीं, हम तो आज के समय में देख रहे हैं चेंजिंग रूप उतना डेवलप नहीं कर पाए हैं, लेकिन हड़प्पा में स्नानागार के ठीक बगल कपड़ा बदलने का भवन भी बनाया गया था। और उसके बाद देख रहे हैं सभा भवन की किस निमित्त आप आए हैं स्नान करने के लिए उसके बारे में भी बताया जाता था। सभा भवन वगैरह पुरोहित जो बताते थे उनके रहने के लिए जो आवास बनाए गए थे, पुरोहित आवास भी थे और ये परंपरा ऐसे चलती रहे। आप देख रहे हैं विद्यालय भी इसके लिए बनाए गए थे। तो कमोबेश हम देख रहे हैं कि हड़प्पाई काफ़ी समझदार थे, क्योंकि अक्सर हम
स्नान भी कर लेते हैं, या कहिए कि होली भी मना लेते हैं, रक्षाबंधन भी, दिवाली भी, ईद भी, लेकिन हम उसके महात्म के बारे में हम नहीं जानते हैं क्यों मना रहे हैं, और इसको मनाने से या किस तरीके से मनाया जाए, और इसका मनाने का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर हमें किस प्रकार का संदेश देता है, और कैसे उस संदेश को अपने जीवन में हम आत्मसात करें। तो हम देख रहे हैं कि हड़प्पाइयों के यहाँ इस प्रकार के संदेशों को लोगों तक पहुँचाने के लिए पुरोहित सभा भवन में संदेश दिया करते थे। तो वो देख रहे हैं हड़प्पा समाज में केवल जल पूजा ही नहीं है, लेकिन उस जल पूजा के अतिरिक्त भी बहुत सारे अन्य कार्य हुआ करते थे। जैसे आज के दौर में देखा जाए तो जैसे सत्संग वगैरह की परंपरा है, तो वो भी चीज़ें हमें लगता है हड़प्पा सभ्यता में मौजूद थी। आगे हड़प्पाई समाज में यज्ञ पूजा का भी प्रचलन था। हड़प्पाई यज्ञ भी किया करते थे। लोथल से एक चबूतरे पर ईंट से बनी हुई यज्ञ वेदिका प्राप्त है, और इसी वेदिका में कुछ पशुओं की जली हुई हड्डियां मिली हुई हैं। संभवतः यह बलि प्रथा का उदाहरण है। संभवतः किसका उदाहरण है? यह बलि प्रथा का उदाहरण है। और इसी प्रकार कालीबंगा से 7 आयताकार वेदिकाएं प्राप्त हैं। कालीबंगा से 7 आयताकार वेदिकाएं प्राप्त हैं। तो हमें ध्यान देना है कि हड़प्पाई यज्ञ पूजा से भी परिचित थे, और लोथल से एक चबूतरे पर ईंट से बनी हुई यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हैं, जिसमें पशु की जली हुई हड्डियां मिली हुई हैं। इससे पता चलता है कि संभवतः यहाँ बलि दी जाती थी, बलि प्रथा मौजूद थी। कथन कारण के प्रश्न आपसे आ सकते हैं। और साथ में कालीबंगा से 7 आयताकार वेदिकाएं प्राप्त है। ये पूछा गया है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि 7 आयताकार वेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हैं, तो आपका उत्तर होगा कालीबंगा। और बलि प्रथा के प्रमाण यज्ञ वेदिका के साथ कहाँ पर प्राप्त होते हैं, उत्तर आप होगा लोथल। क्या होगा? लोथल। और आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि हड़प्पाई यज्ञ पूजा से या कहिए कि उनके जीवन में यज्ञ पूजा का प्रचलन था, तो बिल्कुल सही है। और आप कारण दे सकते हैं कि लोथल से मुझे यज्ञ वेदिका के प्रमाण प्राप्त होते हैं। कथन कारण दोनों सही हैं, और दोनों एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। बिल्कुल वो यज्ञ पूजा से संबंधित थे, उनके जीवन में यज्ञ पूजा का स्थान था, उन्होंने दिया था, और कहीं न कहीं यज्ञ पूजा से परिचित थे, और यज्ञीय कर्मकांडों के माध्यम से भी वो ईश्वर की आराधना किया करते थे। तो ये बातें स्पष्ट तरीके से हमें लोथल और कालीबंगा में देखने को मिलती हैं। आगे देख रहे हैं, हड़प्पाई प्रकृति पूजा में भी विश्वास करते थे, लेकिन बड़े उपयोगितावादी थे। और जैसे आप देख रहे हैं, बरगद, पीपल, नीम आदि वृक्षों की पूजा करते थे। आज भी देखा जाए कि हमारे यहाँ प्रकृति पूजा का प्रमाण प्राप्त होता है। और पीपल जैसा या बरगद आप देख रहे हैं, मतलब छायादार वृक्षों में बरगद का कोई जवाब नहीं है। और देख रहे हैं, जो उनको सुखद था, सुख पहुंचाने वाला था, जो कहीं न कहीं देखा जाए कि उनके जीवन की सुरक्षा संरक्षा करने में या संरक्षित करने में महती भूमिका निभा रहा था, उन सारे जो वृक्ष थे उनकी वो पूजा करते थे। पीपल से आप 24 घंटा ऑक्सीजन आपको मिल रहा है। नीम से आपको बहुत सारी औषधियाँ, उसके एक एक भाग से, पपड़ी से लेकर के वृक्ष, तना से लेकर के, पत्ती से लेकर के, और यही नहीं फल से लेकर के, सब अपनी महती भूमिका औषधि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तरीके से निभाते हैं। और देख रहे हैं, शायद हड़प्पा इनके महात्म को जानते थे, और जानते थे इसीलिए इनकी भी पूजा। और जब इस प्रकार के वृक्षों पर पूजा आरोपित की जाती है, जैसे कहिए कि उनको महत्व दे दिया जाता था, धार्मिक दृष्टि से उनको महत्वपूर्ण मान लिया जाता था, तो लोग उसकी सुरक्षा संरक्षा करते थे। और जब उसकी रक्षा होती थी तो अप्रत्यक्ष तौर पर व्यक्ति की भी रक्षा होती थी। लेकिन मानव तो आप जानते ही हैं, बहुत ही उपयोगितावादी है, वो किसी को नहीं बख्शता है। और इस तरीके से कुछ धार्मिक आवरण अगर इस पर स्थापित हो गया, तो जिससे इन वृक्षों की सुरक्षा हो जाती थी, आज भी हो रही है। आप देख रहे हैं, पीपल का वृक्ष रहता है, नीम का रहता है, बरगद का रहता है, तो लोग उसे हटाने में, कटवाने में उतना विश्वास नहीं करते हैं, और लगातार उसे सुरक्षित संरक्षित रखते हैं। हर कोई इस पर जल भी चढ़ाता है, समय समय पर देखा जाए उसकी सुरक्षा संरक्षा भी करता है, और उसका लाभ भी उसको मिलता है। तो हम देख रहे हैं कि हड़प्पाई समाज में भी प्रकृति पूजा का महत्व था। वो प्रकृति के महत्व को जानते थे, और उसको अपने जीवन में उन्होंने स्थान दे रखा था। और ये वहाँ से प्राप्त जो भी मुद्राएं पर बरगद, पीपल और नीम आदि के वृक्षों की पूजा के प्रमाण प्राप्त होते हैं।
हड़प्पाई समाज में लिंग और योनि पूजा का भी प्रमाण प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं हड़प्पा स्थलों से गोलाकार छल्ले एवं पत्थर के लिंग मिले हुए हैं। लिंग पूजा का सर्वाधिक प्रमाण हड़प्पा स्थल से प्राप्त होता है। इसी प्रकार योनि पूजा के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। आज भी देखा जाए लिंग पूजा का प्रमाण हमें प्राप्त होता है। कामाख्या वगैरह में आप देखिए मंदिर में भी हमें इस तरह की पूजा के प्रमाण आपको प्राप्त होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, स्पष्ट तरीके से दिखाई पड़ते हैं। तो ये या कह लिया जाए कि इस प्रकार की पूजा का प्रचलन जो हड़प्पाइयों में विद्यमान था वो निरंतरता के साथ आज भी जारी है। और आप देख रहे हैं इसका महात्म्य भी है। आज शिवलिंग की आराधना पूरे भारतवर्ष में हो रही है। तो जो हड़प्पाई समाज में धार्मिक जीवन के मुख्य तत्व थे वो आज भी विद्यमान हैं। आगे इसके अतिरिक्त हम देख रहे हैं कि हड़प्पाई समाज में वो सूर्य पूजा हो, सूर्य की उपासना हो, स्वास्तिक का चिन्ह हो, सर्प पूजा हो, इन सभी के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। आज भी देखा जाए कि नाग पंचमी के समय हमारे यहाँ सर्प पूजा का प्रचलन है। तो इस तरह का प्रचलन हमें हड़प्पा में भी देखने को मिलता है, स्वास्तिक भी देखने को मिलते हैं। और यही नहीं, यहाँ पर हम प्रतीकों के बारे में बात करें, हड़प्पाई समाज में कई ऐसे प्रतीक भी हमें, जैसे यहाँ पर है प्रतीक पूजा। प्रतीक पूजा का मतलब देख रहे हैं, जैसे हड़प्पा समाज में ताबीज जैसे वस्तु को प्राप्त होते हैं और ऐसा लगता है कि उस काल के लोग जादू टोना भूत प्रेत जैसी विचारधाराओं में भी विश्वास करते थे। आप देख रहे हैं जैसे व्यक्ति को अपने पर विश्वास कम होता है तो बाह्य चीज़ों का सहारा लेना प्रारंभ कर देता है। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमें हर काल में देखने को मिलती हैं। ऋग्वेद में भी जाएंगे तो 4 वेद हैं, लेकिन जो अथर्ववेद है उसमें जादू टोना सम्मोहक मंत्र वगैरह चिकित्सा उन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। और आप देख रहे हैं सारी चर्चा ही नहीं की गई है, समाज में सबसे लोकप्रिय अगर वेद था तो वह अथर्ववेद था। और आप देख रहे हैं हड़प्पा में भी ताबीजों वगैरह के मिलने से पता चलता है कि यहाँ के लोग भी जादू टोना भूत प्रेत जैसी विचारधाराओं में यकीन करते थे। और यही नहीं, देखा जाता है कि हड़प्पाई में जो समाधान है उसमें कुछ वस्तुएं रख करके उनको दफनाते थे, जिससे कहीं न कहीं उनको यह विश्वास था कि ये आगे की यात्रा करेंगे, अर्थात पारलौकिक जीवन में ये विश्वास करते थे। इनको लगता था कि इसके अलावा भी कहीं और जाना है और उसमें इन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, इसलिए उसको रख करके दफनाते थे, अर्थात ये पारलौकिक जीवन में भी विश्वास करते थे। यही नहीं, इसके अतिरिक्त हमने अभी चर्चा की कि हड़प्पाई स्वास्तिक चिन्हों का भी प्रयोग करते थे। इनके यहाँ सर्प पूजा, सूर्य पूजा, इन सब को इन्होंने स्थान दे रखा था। और आज भी देखा जाए इस प्रकार की पूजा पद्धति का प्रचलन हमारे समाज में देखने को मिलता है। तो यहाँ हम ध्यान दें कि प्रतीक पूजा जरूर हमें ध्यान रखना है, क्योंकि प्रतीक पूजा का प्रचलन हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। तो आगे अब हम आपसे हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन पर चर्चा कर रहे थे और आगे के हम नेक्स्ट लेक्चर में हड़प्पाई समाज के आर्थिक जीवन पर चर्चा करेंगे कि आर्थिक जीवन में वाकई कृषि पशुपालन व्यापार वाणिज्य कहाँ से क्या उनका लेन देन था और कैसे उनके माप तोल की इकाई क्या थी, कि वो किस धातु से बने हुए थे, और साथ में कृषि के प्रमाण, पशु कौन से पशु महत्वपूर्ण थे और इनका व्यापार किन किन देशों के साथ होता था, उनका प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।